वेलकम टू डेटॉल सुरक्षित परिवार। आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डॉक्टर ठुकराल का फेवरेट टॉपिक यानी कि कट्स एंड वुंड्स। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कट्स एंड वुंड्स के बारे में हैं और ये भी जानेंगे कि उनकी देखभाल कैसे की जाए। रक्षंदा, in my case, I had this love-hate relationship with trouble. ऐसा क्यों? Actually, मैं 3 में से एक भाई हूँ और हम तीनों में से कोई ना कोई या तो गिरता रहता था या किसी को चोट लगती रहती थी और उसकी वजह से मेरी माँ को घर पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का स्टॉक रखना पड़ता था। Actually, I can understand that completely, डॉग, क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और वहाँ इतने सारे लड़के थे, सारे के सारे मस्तीखोर। मतलब ये कि मेरी मामा के पास हमेशा एक डेटॉल की बोतल हैंडी होती थी। लेकिन एक सवाल जो मैं हमेशा किसी डॉक्टर से करना चाहती थी वो ये है कि इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस में ऐसे क्या मैजिकल क्वालिटी होती है जो वुंड्स को एकदम हील कर देता है। ऐसा लगता है कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और वुंड्स का एक गहरा नाता है। ट्रस्ट मी रक्षंदा, सिर्फ हेट का नाता है, क्योंकि जैसे ही एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जख्म पे पड़ता है तो जो वहाँ पर कीटाणु है वो तुरंत मर जाते हैं। मतलब ये कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हमेशा कॉम्बैट मोड में रहते हैं, जर्म्स का सफाया करने के लिए। बिल्कुल, जहाँ जख्म होता है और आपने उसके ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल दिया तो उस वक्त जो भी कीटाणु वहाँ पर हैं वो तो सीधे हो जाते हैं नष्ट। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको गीला या गंदा ना होने दें, क्योंकि अगर इसको गीला करेंगे या गंदा होने देंगे तो उसको हम सील नहीं कर पाएंगे। ये तो हुई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की बात जो हम यूज करते हैं कट्स पे, वुंड्स पर, खरोचों पर, घाव पर। मुझे बताइए कि इन सब में फर्क क्या होता है? एक तो होता है वो चोट जहाँ पर वो स्किन इंटैक्ट रहता है और दूसरा होता है वो चोट जहाँ पर वो स्किन टूटता है। जब स्किन इंटैक्ट रहता है उसको हम ब्रूज या कंट्यूजन कहते हैं। आपने देखा होगा ना कि किसी ने आपको मार दिया या कहीं लग गया तो वहाँ नील पड़ जाती है, इसको कहते हैं गुम चोट। दूसरा होता है जहाँ पर वो एक्चुअली स्किन कटता है और यहाँ पर अलग अलग टाइप के चोट हो सकती हैं। अगर आपने किसी सरफेस पे ग्रेज कर दिया हो या फ्रिक्शन की वजह से कुछ छिल गया हो, उसको हम खरोच कहते हैं। जहाँ कट लगता है या तो वो एकदम ऊपर ऊपर रह सकता है या डीप रह सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के कट्स और वुंड्स होते हैं और यूजुअली इनका इमीडिएट सॉल्यूशन होता है फर्स्ट एड, जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट एड किट्स तो आजकल कितनी आसानी से मिलते हैं डॉक, रेडीमेड भी मिलते हैं केमिस्ट की दुकान पर, ओवर द काउंटर। एवरीवन सीम्स टू नो अबाउट देम, है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ रक्षंदा, क्या आपके पास फर्स्ट एड किट है? 100% ऑफ कोर्स है। क्या ये भी मालूम है कि घर पे कहाँ रखा है? नो आइडिया डॉक, मुझे याद ही नहीं मैंने फर्स्ट एड किट लास्ट कब यूज किया था और उसे कहाँ रखा है। दैट्स नॉट गुड रक्षंदा। यू सी, ना सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड किट है कि नहीं, मगर ये भी पता होना चाहिए कि घर पे कहाँ रखा है। और इसके अलावा न सिर्फ घर में मगर ऑफिस में या ट्रैवल करते समय गाड़ी में भी होना चाहिए। यू नो डॉक, ये सब कहने की बातें हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि फर्स्ट एड किट के मायने क्या है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उसे मेंटेन करना, एक सही जगह पर रखना, आई डोंट थिंक लोग ये कर पाते हैं। आप मुझे पूछ लीजिए, मुझे पता है, मेरे गाड़ी में पड़ा है फर्स्ट एड किट। आपके लिए तो वैसे भी बहुत आसान है, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपके आसपास हमेशा चीजें रहती हैं। नहीं, बट फर्स्ट एड किट बनाना बहुत आसान है। आपको क्या चाहिए उसमें? थोड़ा सा कॉटन, थोड़े गॉस पीसेस, मेडिकेटेड प्लास्टर, कभी कभी जो आपकी खुद की इमरजेंसी दवाइयाँ हैं जो आप रेगुलरली लेती हैं वो, कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और मे बी जब आपको कहीं जाना हो बाहर तो एक टॉर्च और उसके साथ कुछ बैटरीज। इससे तो एक बात साबित हो जाती है कि फर्स्ट एड किट होने से इंसान को काफ़ी आसानी हो जाती है इन डीलिंग विद छोटी मोटी इमरजेंसीज जैसे कि कट्स एंड वुंड्स। इनसे आप सिर्फ इफेक्टिवली ही नहीं बल्कि इमीडिएटली भी डील कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर कभी कभी क्या होता है कि वुंड्स कुछ ज़्यादा गहरे होते हैं और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है एंड दैट यू कांट हैंडल एट होम। उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि कभी कभी स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती है। एंड डोंट फॉरगेट, एक टेटनस का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, स्पेशली अगर आपने अपने आप को प्रॉपर्ली इम्यूनाइज नहीं किया हो या फिर काफ़ी साल हो गए हों इम्यूनाइजेशन के। एंड इफ इट्स रियली बैड तो आपको कभी कभी इम्यूनोग्लोबुलिन की भी ज़रूरत होती है। और ये टेटनस का इंजेक्शन डॉक चोट लगने के कितनी देर में लेना चाहिए? आइडियली तो आपको जितनी जल्दी हो सके लेना चाहिए, बट कभी कभी इतनी आसानी से आपको मिलता नहीं है वो हॉस्पिटल, तो आप विदिन 24 आवर्स तो ज़रूर लगवाएं।
यू नो डॉक, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को आप इतनी आसान बना के बता देते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हमें। एक कहावत है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड दैट्स व्हाई ही मेड मॉम्स। मॉम्स जो हमारा इतना ख्याल रखती हैं। हम तो डबली हैप्पी है क्योंकि हमारे पास घर पे हैं मॉम्स और सेट पे डॉक्टर ठुकराल। क्या रक्षंदा, मेरी टांग खींच रहे हो? आई थिंक आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन मैं व्यूअर्स को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आपने जो वूंड को स्टिच किया है उसके ऊपर जो बैंडेज लगा है वो देखिए कि वो साफ रहे, गंदा ना हो और वेट बिल्कुल ना हो, नहीं तो वो वूंड बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा ठीक होने के लिए। भले ही ये बात मुझे ना बताई हो डॉक्टर ठुकराल ने, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम ये उन्होंने आपके साथ तो शेयर की। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर ठुकराल का फेवरेट टॉपिक, कट्स एंड वुंड्स। और इस बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो जरूर इस छोटे से ब्रेक के बाद लौट आइएगा, बिकॉज़ वी विल बी बैक विद डेटॉल सुरक्षित परिवार। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि एंटीसेप्टिक लिक्विड जिनमें 70% अल्कोहल होता है वो कट्स के लिए सबसे बेहतर होते हैं। हेलो डॉक्टर, मेरा बेटा 10 साल का है। उसे छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मैं उसे इग्नोर करती हूँ। मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, आप एडवाइस कीजिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू डेटॉल सुरक्षित परिवार। आइए देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो डॉक्टर ठुकराल से कौन से सवाल करना चाहते हैं। हाय डॉक्टर, आई एम अभिमन्यु और मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है एंड आई एम गोइंग ऑन माय फर्स्ट वाइल्ड लाइफ शूट। और वो ऐसी जगह है कि देयर नॉट मेनी मेडिकल फैसिलिटीज़। शूट के समय आई विल गेट कट्स एंड ब्रूजेस एंड आई वाज जस्ट होपिंग कि आप एडवाइस दे सकते हैं कि इन माय फर्स्ट एड किट व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई शुड टेक। एडवेंचर फोटोग्राफी ऑलवेज अ ग्रेट हॉबी टू फॉलो, लेकिन उसके साथ साथ कट्स और ब्रूजेस तो होने ही हैं। काफ़ी पते का सवाल पूछा है इन्होंने, क्योंकि ये ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ उनके कट्स और ब्रूजेस तो होने ही हैं। तो इनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि अपने फर्स्ट एड किट को कुछ ज़्यादा ही स्टॉक रखें। ना सिर्फ गॉज पीसेस, कॉटन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, सैनिटाइजर्स, मेडिकेटेड प्लास्टर्स, मगर अगर ज़रूरत पड़े तो इवन क्रेप बैंडेज भी अपने साथ रखें। आइए देखते हैं कि हमारे अगले व्यूअर जो हैं, क्या वो भी किसी ऐसी ही ट्रिप पे जा रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम शोभा है और मेरा बेटा 10 साल का है और उसे आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। और मैं उसे सॉकर क्लब लेके जाती हूँ रोज़, और सॉकर खेलते वक्त उसे बहुत चोटें लगती हैं। छोटी मोटी चोटें होती हैं, इसीलिए मैं इग्नोर कर देती हूँ। आप एडवाइस कीजिए ये ठीक है कि नहीं। जो छोटे मोटे कट्स हैं वो एक्चुअली खतरनाक ना हो, उसके लिए उनका ध्यान रखना ज़रूरी है और इसके स्टेप्स होते हैं। आमतौर पर हम पहले उसको रनिंग वाटर में धोते हैं ताकि आसपास की गंदगी, जो ग्राइम और डर्ट है, वो हट जाए। उसके बाद आपने उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थोड़ा सा डैब किया ताकि जो वहाँ पर कीटाणु हैं वो मर जाएं, और फिर उसको ड्राई करके उस पर पट्टी बांधें ताकि वो और गंदा ना हो जाए। तो आई एम श्योर शोभा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक, अगला जो सवाल आया है वो ईमेल के थ्रू आया है। ये कहती हैं कि रिसेंटली उनके बेटे को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई और अब जब भी मैं उसकी बैंडेज चेंज करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि वो ड्राई और सूखा रहे, लेकिन मेरे बेटे को अब भी वहाँ पर दर्द होता है और वो चोट जो है ठीक से हील हो नहीं रही है। क्या करना चाहिए उन्हें? अगर चोट गहरी हो तो उसकी हीलिंग अलग तरीके से होती है। नॉर्मली जो नया स्किन बनता है वो नीचे से उभर कर ऊपर आता है, और ये जब हो रहा होता है, जो नया स्किन होता है वो बहुत होता है ड्राई, और बच्चे को हो सकती है उसमें इचिंग, और वो स्क्रैच करके इस नए स्किन को निकाल सकता है। तो इसलिए इस जगह पे ज़रूरी है कि आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें। आपने पूछा हमारे एक्सपर्ट से एक और सवाल और अब देंगे वो उसका भी जवाब। पहले देखते हैं सवाल।
हाय डॉक्टर, आई एम करिश्मा। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे सोशल वर्क करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो कभी कभी मैं हॉस्पिटल भी जाती हूँ, नर्सेस के साथ पेशेंट्स की देखभाल करती हूँ। कभी कभी पेशेंट्स की ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है। तो उस वक्त मैं अपने और पेशेंट्स के हाइजीन के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकती हूँ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सचमुच में बहुत नेक काम कर रही हैं, मगर ये ध्यान रहे कि जब आप ड्रेसिंग कर रही हैं ऐसे पेशेंट्स की, तो आप भी उनको इन्फेक्ट कर सकती हैं और उनसे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए उनकी ड्रेसिंग करते समय आप ग्लव्स ज़रूर पहनें। अच्छी तरह से वूंड को साफ़ सफाई करने के बाद जब आप ग्लव्स निकालेंगे तो अपने हाथों को एंटी जर्म सोप से ज़रूर धोएं। और अगर ड्रेसिंग करते समय आपके कपड़ों पे कोई सॉल्यूशन गिर जाए या फिर पेशेंट से इन्फेक्टेड मटेरियल गिर जाए तो घर पहुंच के आप उसको अच्छी तरह से अलग रख के एंटीसेप्टिक लिक्विड से ज़रूर धोएं। ये एक और ईमेल आया है डॉक। एक महिला है जो हमसे पूछना चाह रही हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम या हमारे बच्चों को चोट लग जाती है या डीप कट्स हो जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने में ऑब्वियसली थोड़ा सा वक्त लग जाता है। ऐसे वक्त पर हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारी चोट इन्फेक्टेड ना हो जाए? इनफैक्ट यहाँ पर मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि अगर गहरी चोट हो तो हमें अच्छी तरह से उसको साफ़ करना चाहिए पहले। तो रनिंग वाटर के नीचे उस जगह को रखें ताकि उसमें से जो मिट्टी, जो डर्ट है वो निकल जाए। और इसके अलावा उसको जो खून बह रहा है वो या तो रुक जाए या आप एक क्लीन हैंकरचिफ के साथ या अच्छे साफ कपड़े के साथ उसको दबा के रखें और फिर हॉस्पिटल पहुंच जाइए। डॉक, आपकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हर फर्स्ट एड किट में एक डॉक्टर भी रखा जाए? जरा सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो लोगों को प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। काश ऐसा हो पाता। ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन इस वक्त जो हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। इस वक्त हम और आप ले सकते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बिल्कुल छोटा सा। थोड़ी ही देर में दोबारा हाजिर हो जाएंगे विथ योर फेवरेट हाइजीन शो डेटॉल सुरक्षित परिवार। साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चलता है कि एक मॉइस्ट हीलिंग एनवायरनमेंट कट या वुंड को 50% ज्यादा जल्दी हील करता है। मैं एक आर्मी हॉस्पिटल का दौरा करती हूँ। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर अगर पेन है, उनको दर्द है, बैटलफील्ड सिनेरियो में फर्स्ट एड भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। आप गई थी आर्मी हॉस्पिटल में, मैं गया था अपने हॉस्पिटल में। वेलकम बैक वंस अगेन टू डेटॉल सुरक्षित परिवार, जहां पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कट्स एंड वुंड्स को। अब तक तो हमने डिस्कस किया है इनकी अहमियत और इनके ट्रीटमेंट को आम लोगों की जिंदगी में, लेकिन डॉक, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में ऑन अ डेली बेसिस कट्स, वुंड्स, ब्रूजेस, इन सारी चीजों से डील करते हैं, और वो है हमारे आर्मी के जवान। रक्षंदा, जो आर्मी के जवान होते हैं उनको ना सिर्फ फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है, मगर देर एक्चुअली इक्विप्ड बैटलफील्ड में अगर कोई गहरा चोट हो उसको भी हैंडल करें। आई एम सो इंट्रीग्ड बाय दिस डॉक कि मेरा मन कर रहा है मैं जाके देखूं कि एक आर्मी हॉस्पिटल किस तरह से फंक्शन करता है। दैट्स अ गुड आइडिया। तो ऐसे करते हैं, मैं एक आर्मी हॉस्पिटल का दौरा करती हूँ, साथ ले जाते हैं आपको भी और डॉक्टर ठुकराल को भी। देखें? बिल्कुल। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ स्क्वाड्रन लीडर भावना से। नॉर्मल रेगुलर जो सिनारियो है, ऑब्वियसली जो बैटलफील्ड का सिनारियो है उससे बहुत अलग होता है। तो क्या क्या चीज़ लेके चलते हैं आप लोग साथ में? बैटलफील्ड सिनेरियो में फर्स्ट एड भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। नॉट ओनली मैग्नीट्यूड एंड सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन इज़ व्हाट इज़ केप्ट इन माइंड, और पेशेंट को ठीक समय पर बिफोर कुछ गलत होने के एकदम पहले ठीक हॉस्पिटल में पहुंचाना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेकिन उसको तब तक स्टेबल रखना और बात कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो फर्स्ट एड में होनी ही चाहिए, स्पेशली जब आप बैटलफील्ड सिनारियो में? फर्स्ट एड में बहुत चीज़ें आ जाती हैं उसमें,
नॉट ओनली उसका वूंड्स देखना बट उसका पूरा जितना भी जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, जिसको हम बॉडी का जो मेंटेनेंस स्टेबलाइजेशन जो मैकेनिज्म्स होते हैं उन सबको कंट्रोल में रखना और उन सबका लुक आफ्टर करना, वो सब फर्स्ट एड में आ जाता है। और उन सब चीज़ों के बेसिक्स हम अपने नर्सिंग अटेंडेंट्स को या जो भी मेडिकल अटेंडेंट्स वहाँ पे पोस्टेड होते हैं, जो वहाँ पे अलॉटेड होते हैं, उन सबको वो सिखाए जाते हैं। Thank you so much, and we hope and pray that you continue doing the good work that you are, and it was an absolute pleasure and an honor to meet you. Thank you so much. तो कैसा लगा ये दौरा डॉक? एक आम आदमी के नज़रिए से था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मगर जब आप गई थी आर्मी हॉस्पिटल में, मैं गया था अपने हॉस्पिटल में, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में कैसे हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। क्या बात है। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि जब डॉक्टर ठुकराल सेट पर नहीं होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। रक्षंदा, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि आई टेक यू टू माय हॉस्पिटल एंड हियर वी आर, तो चलें? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं भी कोई पेशेंट देखने से पहले और देखने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साफ करूँ। तो न सिर्फ साबुन और पानी से एक बार हाथ धोना पड़ता है, मगर टू बी डबली श्योर एक बार मैं साबुन और पानी से हाथ धो लूँ और उनको अच्छी तरह से पेपर टॉवल से पोंछ लूँ, जैसे मैं भी पोंछ रहा हूँ। उसके बाद अपने हाथ पे थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र लेके अच्छी तरह मल के आई हैव टू वेट फॉर इट टू ड्राई, क्योंकि एक बार वो सूख जाए तभी मैं ना सिर्फ पेशेंट्स को बचा सकता हूँ, अगर खुद को चोट लगी हो, कहीं कट हो, तो अपने आप को भी बचा सकता हूँ। क्योंकि हमारा आज का एपिसोड कट्स एंड वुंड्स के ऊपर है, मैं आपको ले जा रहा हूँ अभी एक नर्सेज ट्रेनिंग सेशन पे, जहाँ पर मैं उनको समझाऊंगा कि एज अ हेल्थ वर्कर अगर उनको कहीं कट्स या छोटे से प्रिक्स लग जाएं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो वेलकम सिस्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं अगर किसी को पेशेंट का सैंपल लेना हो या ड्रेसिंग करना हो और खुद को चोट लग जाए, मतलब हम में से किसी को चोट लग जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर सपोज आप पेशेंट का खून ले रहे हैं और नीडल से आपको चोट लग जाए, नीडल स्टिक इंजरी हो जाए, आपके उंगली से खून बह रहा है, तो आप उसको रोकेंगे नहीं, आप प्रेशर नहीं देंगे, ना आप उसको अंदर से निकालेंगे। आप रनिंग वाटर में अपनी उंगली को रखें ताकि वो खून वहाँ से निकल जाए, कोई गंदगी आसपास हो उंगली पे तो वो भी निकल जाए। सेकेंड थिंग इज़, ये होने के बाद आप उस पर थोड़ा सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखेंगे। ये करने के बाद आप उस छोटे से वूंड को साफ करके थोड़ा सा या तो मेडिकेटेड प्लास्टर यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल है, अगर ऐसा कुछ हो जाए, मतलब आप लोगों को किसी को चोट लग जाए, नीडल स्टिक इंजरी हो जाए या ड्रेसिंग करते समय आपको चोट लग जाए, देन यू मस्ट गो एंड रिपोर्ट इट टू योर सुपीरियर। उम्मीद है कि कुछ हद तक आप सबको कुछ अंदाज़ा हो गया है कि हॉस्पिटल में हाइजीन का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, और सही मानिए ये हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल दिन है। वी हैव टू बी केयरफुल एट ऑल टाइम्स। सो बैक टू यू रक्षंदा। अब आपने 2 हॉस्पिटल्स का दौरा करवाया, अब मुझे लगता है कि हम भी थक गए, हमारे व्यूअर्स भी। ऐसा करते हैं, उनसे विदा ले लेते हैं। अरे ऐसे कैसे? लगता है तुम हमारी क्विक क्वेश्चंस भूल गई हो। मैं तो भूल सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर ठुकराल कभी भूलते ही नहीं। उन्हें मेरा टेस्ट लेना इतना ज़्यादा पसंद है। चलिए पूछिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो बताओ फर्स्ट एड किट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? एंटीसेप्टिक लिक्विड। वेरी गुड। कुछ लोग कहते हैं कि वुंड्स नीड टू ब्रीथ फॉर हीलिंग, क्या ये सच है या झूठ? बिल्कुल सच है। टेटनस शॉट कितने घंटों के अंदर देना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों के अंदर अंदर। और व्यूअर्स को मैं याद दिला दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कट या वुंड हाइजीनिक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे साफ पानी से धोना चाहिए, फिर एंटीसेप्टिक लिक्विड से डैब करना चाहिए, और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो बैंडेज करनी चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप फर्स्ट एड बॉक्स कब खरीदेंगी? डॉक, आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स मेरे पास है। सवाल ये है मैं फर्स्ट एड बॉक्स कब ढूंढूंगी? जवाब ये है आज। आज नहीं रक्षंदा, यहाँ से शूट खत्म होने के बाद घर जाके तुरंत। एब्सोल्युटली, डॉक्टर की एडवाइस तो लेनी ही चाहिए। अगर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से और कोई एडवाइस लेना चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट पर,
तो बस ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते एक बार फिर से डॉक्टर ठुकराल और मैं हाजिर हो जाएंगे आप सबके फेवरेट हाइजीन शो में, जिसका नाम है डेटॉल सुरक्षित परिवार। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी 100% श्योर। आज हम बात करेंगे एपिडेमिक की। यू नो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट स्वाइन फ्लू ये है कि ओरिजिनली ये एक कॉमन कोल्ड था पिग्स में। जो स्वाइन फ्लू जिससे हम सब इतना डरते हैं, वो एक्चुअली कॉमन फ्लू का म्यूटेटेड फॉर्म है।